हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस हमारी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी एमसीआर एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने भी एमसीआर की एग्जाम दी है, 2020 की एमसीआर की एग्जाम दी है और एमएससी के लिए एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे, पर एडमिशन प्रोसेस बीच में ही रुक गई कुछ रीजंस की वजह से। तो वो रीजंस सॉर्ट आउट हुए या नहीं हुए, जो प्रोसेस रुकी हुई थी वो शुरू होगी या नहीं होगी, किसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है कि एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है जिसमें लिखा है कि एमसीआर की प्रोसेस रीशेड्यूल हो गई है। तो हम देखेंगे कि ये न्यूज फेक है या रियल है। सबसे पहले हम न्यूज की कंफर्मेशन कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर ये न्यूज सही है तो क्या न्यू डेट्स क्या है, ओके, न्यू डेट्स क्या है, पूरा टाइम टेबल क्या है, पूरा शेड्यूल क्या है और कैसा होने वाला है। और थर्ड पॉइंट कि जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन फॉर्म फिल किया था 21 सितंबर तक, जो कि डेडलाइन डेट थी, क्या उनको और उन्होंने जो कुछ सिली मिस्टेक्स की है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई है कुछ स्टूडेंट से, क्या उन्हें फॉर्म में करेक्शन करने मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सबसे मेन पॉइंट कि जिस रीजन की वजह से एमसीआर की जो एडमिशन प्रोसेस से रुक गई थी, जी हाँ, क्या रीजन था वो? यस, एसईबीसी स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने एसईबीसी स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन जो था वो टेम्पररीली होल्ड रखा था, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया था कि मींस उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसी की वजह से हमारी एडमिशन प्रोसेस जो थी वो रुक गई थी। तो अभी जो एडमिशन प्रोसेस अगर शुरू हो गई है तो क्या उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। हम आखिर में आपको बताएंगे कि जो 12% एससीबीसी का रिजर्वेशन है उन्हें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे ये न्यूज रियल है या फेक है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले आप वेबसाइट पे चली जाइए, पहले गूगल पे चली जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए MCAER। आपने MCR पे क्लिक कर देना है और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको MCR की। तो ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूं और आपको यहाँ पे देखना है रिसेंट न्यूज। ठीक है, हम रिसेंट न्यूज पे क्लिक करेंगे और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्कुलर पीजी एडमिशन रीशेड्यूल 2020-21, और ये कब आया है? 26/11/2020, मीन्स 2 दिन पहले। ठीक है, तो आप देखें जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए एमसीआर के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पीडीएफ है, ये नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद। देख सकते हैं आप यहाँ पे डेट है 26 नवंबर 2020 और यहाँ पे विषय सब्जेक्ट कृषी व संलग्न विद्याशाखेच्या पदवीधर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया 2020-21 अंतर्गत पुढील कार्यक्रम। जी हाँ, एक्चुअली जो प्रोसेस थी वो स्टॉप की गई थी, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पुढील कार्यक्रम मीन्स नेक्स्ट स्टेप्स। तो जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं, राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांसन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षामधील पदवीधर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 10/9/2020 पासून चालू करण्यात आली होती। मीन्स 10/9/2020 से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई थी और या अंतर्गत उमेदवारांना नियोजित वेळापत्रकानुसार दिनांक 21/9/2020 पर्यंत ऑनलाईन प्रवेश अर्ज व त्यासोबतची आवश्यक ती स्कॅन केलेली कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड केलेली आहेत। मीन्स 21/9/2020 दैट इज 21 सितंबर तक आपको डेडलाइन थी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था। तो जिन्होंने किया है उन्हीं के लिए आगे की प्रोसीजर आगे जाएगी। अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा, वो प्रोसेस बंद हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म की। जिन्होंने फॉर्म भरा है सिर्फ उनके लिए ही ये प्रोसेस आगे जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 9/9/2020 रोजी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय दैट इज एसईबीसी आरक्षण अंतरिम
स्थगिती दिली असल्याने या संदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागवण्यास आले होते। मीन्स SCBC स्टूडेंट्स का जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन टेम्पररी होल्ड पे रखा था और उन्हें समझ नहीं, मीन्स उनको गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे थे कि इन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे, हम आखिर में आपको बताएंगे कि ये रिजर्वेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है SCBC स्टूडेंट्स के लिए। तो ठीक है, तो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने हमें शेड्यूल दिया है पूरा, तो यहाँ पे आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। KTPL व कृषी परिषदेच्या संकेतस्थळावर अंतरिम गुणवत्ता यादीची प्रसिद्धी। मीन्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 1 दिसंबर 2020 को शाम को 5 बजे के बाद में ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपका रैंक कम ज्यादा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ आपको ये चेक करना होगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। उसके साथ 2 लिस्ट लगेगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी और सेकंड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट लगेगी। तो आपको दोनों चेक करना है आपका नाम किस में है। अगर आपका लिस्ट में नाम है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आपका नाम नहीं है और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ गया है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है। ठीक है, क्या रीजन है, क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और आगे की प्रोसीजर क्या करनी है। तो 1 तारीख को ये लिस्ट लगेगी, 1 दिसंबर को। डेट नोट डाउन करके रख लीजिए, 1 दिसंबर को ये प्राइमरी मेरिट लिस्ट दैट इज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है। और जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनके लिए 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक, ठीक है, 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक आपको करेक्शन करने के लिए टाइम मिलेगा। ओके, उस टाइम में आपको 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आपको फॉर्म में करेक्शन कर लेना है। KTPL व कृषी परिषदेच्या संकेतस्थळावर अंतिम गुणवत्ता यादीची प्रसिद्धी। दैट मीन्स 7 दिसंबर 2020, 7 दिसंबर 2020 को फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ही आप राउंड्स जहां पे आपको कॉलेज अलॉट होगा वहां पे आप कंसीडर किए जाओगे। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं है इट मींस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और आप आगे की प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। ये डेट नोट डाउन कर लीजिए, 7 दिसंबर शाम को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। जैसी ही लगेगी मैं आपको नोटिफिकेशन कर दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं, न्यू अपडेट्स डालूं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहिला प्रवेश फेरीची वाटप यादीची प्रसिद्धी मीन्स फर्स्ट राउंड कब लगेगा? 10 दिसंबर। ओके, 10 दिसंबर को शाम को फर्स्ट राउंड लगने वाला है, तो बी रेडी फॉर द राउंड। ठीक है, और अगर आपका फर्स्ट राउंड में नाम आता है, आपको कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको वहां पे जाके एडमिशन करना पड़ेगा। और आपको 10 तारीख को लिस्ट लगेगी, फर्स्ट राउंड लगेगा, और 11 से लेके 14 तक, 11 दिसंबर टू 14 दिसंबर, इस बीच में आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वहां पे आपको आपका कॉल लेटर जो रहेगा वो लेके आपको कॉलेज जाना पड़ेगा विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और आपको आपकी एडमिशन वहां पे सिक्योर कर लेनी पड़ेगी। फिर देखिए, सेकेंड राउंड जो है वो 16 को लगने वाला है, 16 दिसंबर को, और उसके लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 17 से लेके 19 दिसंबर के बीच में। 17 से लेके 19 दिसंबर के बीच में आप कॉलेज में चले जाइए और वहां पे एडमिशन सिक्योर कर लीजिए, अगर आपका सेकंड राउंड में नाम आता है तो। अगर सेकंड राउंड में भी नाम नहीं आता है तो आपको वेट करना पड़ेगा थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड लगने वाला है 21 दिसंबर को। ठीक है, 21 दिसंबर को थर्ड राउंड लगेगा, और फिर 22 से लेके 24 दिसंबर तक आपको कॉलेज में जाना है और एडमिशन ले लेनी है। अगर आपका फिर भी किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में नाम नहीं आता है, ओके, तो भी आप पैनिक ना करें, क्योंकि आपके लिए स्पॉट राउंड भी अवेलेबल है। आपको एक 26 तारीख को मींस 26 दिसंबर को एक वैकेंट प्लेसेस, जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में वैकेंट प्लेसेस से, खाली प्लेसेस से वहां पे एडमिशन नहीं हुई है, उसकी एक लिस्ट KTPL की वेबसाइट पे लगाई जाएगी, MCR की या फिर KTPL की वेबसाइट पे वो लिस्ट लगेगी। आपको वो लिस्ट देखनी है 26 तारीख को, और फिर
आपको जो कॉलेज में या फिर जिस यूनिवर्सिटी में सीट ज्यादा लगती है या फिर आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं यहाँ पे हमारे चांसेस हो सकते हैं, उस कॉलेज में उस यूनिवर्सिटी में जाना होगा और वहां पे स्पॉट राउंड करना होगा। ठीक है, तो आपको वहां पे भी चांसेस है। ठीक है, तो हाँ, आपको 28 से लेके 30 तक स्पॉट राउंड चलेगा और 1 जनवरी 2021 से लेके, जी हाँ दोस्तों, न्यू ईयर से, फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर 2021, तब से आपके क्लासेस शुरू होंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया है, क्लासेस शुरू हो गए 1 जनवरी 2021 से। तो ऑल द बेस्ट गाइज। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखें, जो भी एडमिशन प्रोसेस होगी, इवन संडेज एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज को भी ये प्रोसेस शुरू रहेगी। जैसे कि अगर 10 से लेके 30 तक अगर जो भी संडेज या गवर्नमेंट हॉलीडेज आते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड लगने वाला है 10 को और आपका रिपोर्टिंग टाइम है 11 से लेके 14 तक। अगर 11 या 14 में अगर संडे, सैटरडे, संडे आता है या गवर्नमेंट हॉलीडे भी आता है, तो भी आपको जाके एडमिशन लेनी होगी, एडमिशन प्रोसेस शुरू रहेगी। तो याद रखिए, संडे को भी एडमिशन या संडे या गवर्नमेंट हॉलीडे को प्रोसेस शुरू रहने वाली है। यहाँ पे लिखा है, रविवार तसेच शासकीय सुट्टीच्या दिवशी महाविद्यालय स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया विषयक कार्यवाही चालू राहील। ओके, तो यही था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक याद रखिए, एससीबीसी स्टूडेंट्स आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, आपका रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया है। और आप जिन स्टूडेंट्स ने एससीबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया होगा, उनको 12% रिजर्वेशन था फॉर्म भरते टाइम, तो उनका फॉर्म ओपन से कंसिडर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही सब था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करिए, मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज करिए, सपोर्ट करिए, हमें अच्छा लगता है और मैं ऐसा ही न्यू कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखें और सेफ रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।